सब्जियों में शिमला मिर्च खाने में स्वाद बढ़ा देता है। ये अपने आकार और स्वाद की वजह से अन्य मिर्चों से अलग होता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए तथा सी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। शिमला मिर्च का अंग्रेजी नाम कैप्सिकम है। इसे ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम के नाम से जाना जाता है और इसको ग्रीन पेपर, स्वीट पेपर और बेल पेपर आदि नामों से भी जाना जाता है। शिमला मिर्च का उपयोग आम लोगों के अलावा बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट में बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं इसकी, और इसको पिज़्ज़ा में बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। और साथ ही में आप चाइनीज़ कॉर्नर में देखेंगे तो चाइनीज़ वगैरह में भी इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसलिए शिमला मिर्च का डिमांड अक्सर बनाता है मार्केट में। तो आप शिमला मिर्च का खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको शिमला मिर्च के खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अनुज, आपका किसान दोस्त। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिमला मिर्च की खेती कैसे करें। पहाड़ी क्षेत्रों में इसे गर्मियों के मौसम में तथा मैदानी भागों में इसे गर्मी और बरसात के मौसम में उगाने में आसानी होती है। इसके पौधे कम गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह विकसित होते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जा सकता है और इसे पैदा किया जा सकता है और इससे अच्छा लाभ लिया जा सकता है। और साथ ही में बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। शिमला मिर्च की खेती ज़्यादातर पाली हाउस में किया जाता है, लेकिन अब इसे किसान बिना पाली हाउस के भी कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की पौध रोपने से लगभग 60 से 70 दिनों बाद इसमें फल आने लगते हैं और ये लगातार 3 से 4 महीने तक तुड़ाई होती रहती है इसमें। अगर इसमें 1 हेक्टेयर में अगर हम उत्पादन की बात करें तो लगभग 100 कुंटल से लेकर के 200 कुंटल तक इसका उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर में। किसान भाइयों, हो सकता है कि जब आप पहली बार इसकी खेती करें तो आप कम उत्पादन लें, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जब आप इसकी दूसरी बार खेती करेंगे तो यकीन मानिए आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा और आपको अच्छा लाभ होगा। अगर इसकी मंडी रेट की हम बात करें तो 40 रुपये किलो के हिसाब से यह मंडी में कम से कम रेट पे बिकता है और इसका मंडी रेट हमेशा अप डाउन होते रहता है। यह कभी 100 रुपये किलो भी बिक जाता है तो कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 40। इसका मिनिमम रेट 40 या 35 रुपये से कम कभी नहीं बिकता है ये। अगर हम 1 हेक्टेयर में टोटल मुनाफे की बात करें तो अगर आप 150 कुंटल भी उत्पादन करते हैं तो उस हिसाब से 35 रुपये के रेट से आपका 5,25,000 रुपये लगभग हो रहा है। तो मान के चलें कि अगर हमने उसमें जो खर्चा है, क्योंकि इसकी खेती में खर्चा ज़्यादा आता है, तो लगभग अगर 1.5 लाख भी हमने इसमें खर्चा कर दिया तो भी हमारा जो मुनाफा होगा वो होगा 3,75,000 रुपये। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं शिमला मिर्च की उन्नतशील प्रजातियाँ। शिमला मिर्च की उन्नत किस्में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, किंग ऑफ नॉर्थ, स्वीट बनाना, बुलनोज, आर्का मोहनी, आर्का गौरव, रूबी किंग आदि तथा पैपरिका की KTPL 19 प्रचलित प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसकी नर्सरी कब डाली जाए और रोपाई कब की जाए। इसके बीज डालने का जो समय होता है वह जून से जुलाई में होता है और जो जून से जुलाई में बीज डालेंगे उसकी रोपाई जुलाई से अगस्त में की जाएगी और अगस्त से सितंबर में आप बीज डाल सकते हैं और सितंबर से अक्टूबर में रोपाई कर सकते हैं और साथ ही में नवंबर दिसंबर में आप बीज डाल सकते हैं और दिसंबर से फरवरी तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी रोपाई की विधि के बारे में। तो ज़्यादातर किसान इसकी रोपाई जो है कि बेड बनाकर मल्चिंग विधि से करते हैं, लेकिन अगर आपको मल्चिंग विधि के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्चिंग विधि का प्रयोग न करें,
क्योंकि मल्चिंग विधि का अपना एक अलग ही प्रोसेस होता है, उसमें अलग टाइप से खाद दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, तो उसका अलग ही प्रोसेस है। तो अगर आपको पता है उसके बारे में तो आप वैसे ही करें, अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मल क्यारियाँ बना लें। और जो है कि पौध जो है इसका है 40 से 45 दिनों में तैयार होता है नर्सरी के बाद, और रोपण के लिए तैयार होता है। आप पहले एक दिन पहले ही उन क्यारियों में सिंचाई कर दें कि पौध को उखाड़ने में आपको आसानी हो, और साथ ही में आप जो जहां आपको रोपाई करना है वहां पे क्यारियों में आप 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी में पर इसको लगाएं, कतार से कतार विधि द्वारा, और उसके बाद में इसकी हल्की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। तो शिमला मिर्च की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय लगभग 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें। उसके बाद पौध के रोपाई के समय 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ डालना जाना चाहिए। और 60 किलोग्राम नाइट्रोजन को आधा आधा करके 2 बार में डाला जाता है, एक पौध की रोपाई के समय और दूसरा पौध के रोपाई के 55 दिन बाद। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो पौध रोपने के फौरन बाद ही खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। शिमला मिर्च की खेती में कम सिंचाई या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देने से उसके फलों को हानि पहुंच सकती है। गर्मी के मौसम में 1 सप्ताह और ठंड के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और बरसात के मौसम में खेत में पानी न लगने पाए, पानी का निकासी अच्छे से कर दें, जल प्रबंधन का विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। पहली निराई गुड़ाई पौध रोपने के 25 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई कम से कम 45 दिन बाद करनी चाहिए, जिससे खरपतवार न लगे खेत में और खेत साफ हो। पौध रोपने के ठीक 30 दिन बाद उस पर दोबारा मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए ताकि पौधे मजबूती से रहें और गिरे न। किसान भाइयों, शिमला मिर्च में रोग व कीट नियंत्रण के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इसके लिए हम यह वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो किसान भाइयों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।